हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, निफ्टी में मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अभी 2 से 3 दिन आपने देखा होगा कि थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो आपको भी चीज़ों को समझना होगा कि मार्केट में हमको ट्रेड कहाँ लेना है। ऐसा ही नहीं कि ब्लाइंडली चलो मार्केट ओपन है तो चलो ट्रेड कर लेते हैं। फ्राइडे का सेशन आप लोगों ने देखा, टोटली मार्केट साइडवेज रहा। अब आपको खुद को पता है कि अगर जब मार्केट साइडवेज रहता है तो मैं खुद गायब हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यही लेवल मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे और मार्केट अभी मेरे उन्हीं लेवल्स के अंदर टोटली रेंज बाउंड है। मैं मार्केट में कब अग्रेसिव रहूंगा, देखो क्या है कि जब तक आप अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके नहीं चलोगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके नहीं चलोगे ना, ट्रेड लाइन स्टॉप लॉस ये कुछ भी काम नहीं करेगा आपके लिए। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है। अगर आप लोगों को यही नहीं पता है कि आप कितना इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लोगे, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहे हो प्रॉफिट के अंदर। सपोज करो कि आपने यहाँ पे बाई करा, ठीक है, आपने बाई करा और उसके बाद मार्केट यहाँ टॉप पे आ गया, तो यहाँ तक नहीं निकल रहे हो तो यहाँ पे तो निकलना सीखो। एटलीस्ट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो रखो। आप मेरे साथ काम कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और इसके पीछे हमारी बहुत बड़ी मेहनत है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ना, ये कॉल पुट वाले जो काम करते हैं बच्चे नए नए, ये वो वाला काम नहीं है। ये 7 साल 8 साल की मेहनत का काम है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। यहाँ टॉप पे हमने मार्केट को पकड़ा था, ये पूरा रैली हमने एंजॉय करा था। उसके बाद मार्केट को इस बॉटम पे पकड़ने के बाद ये रैली भी हमने एंजॉय करा था। यहाँ बीच में मेरे 2 स्टॉप लॉस आए, कल भी एक स्टॉप लॉस आया मेरा और एक स्टॉप लॉस पहले आया। तो मैंने ये इतने बड़े मोमेंटम कैप्चर करने के बाद अगर यहाँ 2 स्टॉप लॉस दे दिए तो क्या गलत करा यार। मार्केट में कभी भी ट्रेड लेने से मत घबराओ। हाँ, स्टॉप लॉस लो लेकिन बड़ा लॉस मत लो। अब लोग क्या करते हैं पता है, 90% मैंने लोगों को देखा है कि अगर उनने कोई प्रीमियम 100 पे बाई करा है ना, तो उसको निकालते कितने पे, एग्जिट कितने पे करते हैं, 20 पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 पे। लेकिन उनके टारगेट क्या रहेंगे, अगर वो टारगेट लेके जाएंगे ना तो उनका टारगेट रहेगा 120 पॉइंट, ठीक है। अगर 100 पे बाई करा तो 120 पे निकल जाएंगे, या फिर ये भी होगा कि 105 पे भी वो निकल जाएंगे। मतलब वो 5 पॉइंट का टारगेट लेके बैठे हैं लेकिन लॉस में 20 पॉइंट 30 पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो ये कभी भी साइकोलॉजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। मैं बोलता आ रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो लोग सेटअप पे काम करेंगे, इमोशनल ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, वही मार्केट से प्रॉफिटेबल रहेगा। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेबी का डेटा भी बोलता है। आप कितने भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीख लो, वो चीज़ें सिर्फ आपको किताबों में नॉलेज दे सकती है, लेकिन लाइव मार्केट में ट्रेड लेके बैठना वो वही कर सकता है जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करे। अब ध्यान से सुनना, निफ्टी के लिए जो सेटअप है मेरा, पहले वो कितना इंपॉर्टेंट है आप उसको वो जान लेना। अब मैं आ रहा हूं सबसे पहले फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे, नहीं चलो डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर व्यू पता चल जाए कि निफ्टी करना क्या चाह रहा है। तो देखो, ये बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, जिस बॉटम पे मैंने यहाँ पे लेवल बनाया। क्यों, मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे पुल बैक लिया, उसके बाद इतना बड़ा रैली दिया, अब मार्केट ने अगेन इतना बड़ा फॉल करा है। तो आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट वी शेप का रिकवरी लेके ऊपर चला जाएगा? मैं तो नहीं लगा रहा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई बेस बनता नजर आ ही नहीं रहा है। हाँ, मार्केट के पास कब ऊपर जाएगा इसके लिए हमारे पास लेवल ज़रूर है। देखो मेरे पास जो लेवल है 25,250 का लेवल है, 25,360। ये लेवल आप मार करके रखना आपके इसमें कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा ना, ये आपके लिए एक पत्थर की लकीर होना चाहिए कि मार्केट इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा मैं कॉल साइड के ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप अभी बिगनर हैं, आप लोग यहाँ पे अगर कॉल पुट करने लग गए ना तो यहाँ पूरे मार्केट में कैपिटल को जीरो कर लोगे, और जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा ना, जब तक आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। इसलिए बोलता हूँ कि साइडवेज मार्केट में अपने कैपिटल को सेव करना सीखो। अब आगे चलते हैं। डाउन साइड के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसका डिस्कशन भी कर लेते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे सर आप तो लेवल बता रहे हो लॉजिक नहीं बताते हो। लॉजिक देखो, मार्केट ने प्रीवियस में यहीं से इतना बड़ा पुल बैक लिया था। अब मार्केट ने इस लेवल को क्या करा, एक बार टेस्ट कर चुका है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची जो मैं जिस तरीके से यूज़ करता हूँ, आपने नहीं देखा तो आपको बिल्कुल बायो में मिल जाएगा मेरा लिंक, वहाँ से आप जाके देखिएगा। फिबोनाची यहाँ पे जब हम मार्क करते हैं तो हमारे पास एक ही लेवल आता है, वो है 0.5 का यहाँ। अब मार्केट ने क्या करा है कि इतना बड़ा डाउनफॉल आने के बाद मार्केट ये कर सकता है कि मार्केट इतना ऊपर आए और यहाँ से फॉल कर जाए। उसके लिए भी हमको रेडी होना है। कैसे, कि मार्केट का ये जो जोन है जहाँ पे मार्केट अभी साइडवेज हो रहा है, इस जोन को यहाँ देखना है कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किधर आता है। अगर अपसाइड का ब्रेकआउट आता है तो हम अपसाइड के लिए रेडी हैं, लेकिन अगर मार्केट नीचे का लेवल तोड़ेगा तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम डाउन ट्रेंड में हो। डाउन ट्रेंड में जो मिलता है ट्रेड,
वो ट्रेंड के साथ जो ट्रेड करता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर करता है। इसलिए सारी चीज़ों को फिर से रिमूव कर रहे हैं, समझना है क्या है, उस चीज़ को समझो। मार्केट का ये सपोर्ट, मार्केट आया यहाँ पे, मार्केट ने पुल बैक लिया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना। मार्केट फिर यहाँ आया, आप देखो मार्केट गिरा, फिर अगेन ग्रीन कैंडल के साथ सस्टेन करा डेली टाइम फ्रेम पे, और अभी हम एक सपोर्ट पे होल्ड करने हैं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मार्केट अगर ये लेवल तोड़ता है तो आप एक डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो डेफिनेटली। इसके नीचे आप डेफिनेटली अच्छी पोजीशंस में आप जा सकते हो, क्योंकि मार्केट फिर कहाँ जाके रुकेगा, यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं रुकना चाहिए। अगर आप देखो तो 24,200 का ही सपोर्ट है मार्केट के पास। कोई आपको बताएगा कि मेरा हीरो जीरो हो गया था, मेरा 10 का 50 लाख बन गया, वो चीज़ों पे आप ध्यान मत रखो। और मैं भी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको एक दिन में लखपति बना दूंगा, मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, तो आपको प्रॉपरली समझना है। ये लेवल हमारे पास ब्रेकआउट के लिए, अब आप समझ लो ये जोन हमारे पास साइडवेज है। अब ये डेली टाइम फ्रेम से मैं 15 मिनट पे ला रहा हूँ, रिफ्रेश करते हैं चार्ट को, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट के अंदर लेवल लगाए, अब ये हमारे लेवल्स जो हैं, ये हमारे लेवल्स हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब तक मार्केट इस जोन में है ना, आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो 25,200 मार्केट का एक स्विंग ऊपर का लिए, 25,000 के बाद 24,700 डाउन साइड के लिए। ये रेंज जो रहेगी ना, ये आपका कैपिटल खत्म कर देगी। यहाँ जब तक रहेगा इसकी इच्छा होगी जब ब्रेकआउट देगा। मार्केट कहाँ कल जाएगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन जिधर जा रहा है उस साइड पे आप बैठ के मार्केट से पैसा बना सकते हो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि कल बाजार 1000 पॉइंट जाएगी, इस लेवल पे जाके ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज करेगी। आप चलते बाजार में बैठ सकते हो ट्रेन में, और उस ट्रेन के अंदर अपना पैसा बना सकते हो। इस मार्केट में अगर चलती ट्रेन में बैठ गए तो आप इस ट्रेन में बैठे रहोगे, आप करोगे क्या? आप इस मार्केट में क्या आगे से कोई बाइंग करके मार्केट की कैंडल को बना दोगे क्या? नहीं। आप मार्केट में अगर यहाँ ट्रेड लेके बैठे हो तो स्टॉप लॉस ये लेके बैठे हो, तो आपको इंतजार ही करना है। मार्केट जो करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मार्केट के आगे मत चलो। ये अगर मार्केट चल रहा है ना, तो आप मार्केट के पीछे चलो। अगर आपने मार्केट से पहले और एनालाइज करके देखना चलना करना चालू कर दिया तो ये मार्केट बैक टू बैक लॉस देगा। और याद रखना लेवल्स के, लेवल्स ब्रेक होते हैं तभी आपको एंट्री पॉइंट करना है। याद रखना है कि ये जोन हमारे काम करने के लिए नहीं है। तो या तो फिर मार्केट गैप अप हो जाए तो शॉर्ट करने के लिए रेडी रहना, या मार्केट गैप डाउन हो जाए तो फिर कंसोलिडेशन के बाद शॉर्ट करने के लिए रेडी रहना। लेवल्स ध्यान रखना, लेवल्स पे ट्रेड करना। मार्केट नहीं आता समझ में तो काम मत करो, लेकिन सिस्टमेटिक रूल बेस पे काम करो। टेलीग्राम चैनल लिंक बायो में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं कल के सेशंस में मंडे को। आप सभी को दशहरे की राम राम। और ध्यान रखिएगा कि हमेशा काम करना है वो सेटअप पे करना है, और ओवर एनालाइज बिल्कुल नहीं करना है।